हेलो दोस्तों। आज नहीं, सैटरडे की दोपहर या फिर सैटरडे की शाम को आपने हाल ही में खबर सुनी होगी, जिसके अंदर बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने और माओइस्ट ने हमारे जवानों पर हमला कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं कि असल में हुआ क्या है। तो देखिए, जैसा कि लिखा है, हमारे जो जवान थे हमारे जो जवान थे उनके ऊपर नक्सलियों ने हमला किया है। और खबर क्या आ रही है कि जो हमारे 22 जवान हैं वो मर चुके हैं, वो शहादत पा चुके हैं, और उसमें से और 31 जवान जो हैं वो हैवीली इंजर्ड हैं। और इसके बावजूद भी अभी एक जवान है जो अभी मिसिंग है हमारा। तो अब देखिए, ये जो हरकत हुई है ये कहाँ पर हुई है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पर? सुकमा बीजापुर बॉर्डर के पास। और जब उन लोगों ने, नक्सल्स ने हमारे जवानों पर हमला किया, उन्हें मारने के बाद उनकी जो वेपन्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, और यहाँ तक कि उनके शूज़ भी अपने साथ ले गए। और संडे मॉर्निंग को क्या हुआ है, जगदलपुर एक जगह है, ये इसी छत्तीसगढ़ में ही सुकमा बीजापुर बॉर्डर के पास है। संडे सुबह उन लोगों को हमने ट्रिब्यूट दिया है। ये जो हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया है संडे मॉर्निंग को। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में एक्चुअली हुआ क्या था। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक जगह है सुकम बीजापुर बॉर्डर। ये मैं आपको अभी मैप में दिखाऊंगा। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जो माओइस्ट थे उन्होंने हमारे जवान के ऊपर हमला किया। और ये कहाँ पर हुआ है? ये एक हमारा मेन कैंप था, तारन तारिम बेस कैंप। उससे लगभग लगभग 15 किलोमीटर दूर यहाँ पर हमारे जवान थे, मौजूद थे। तो यहाँ पर क्या किया गया, इन नक्सल्स ने उनको सराउंड कर लिया और कंटिन्यू यहाँ पर झड़प चली, गोलीबारी चली, रॉकेट लॉन्चर्स चले। यहाँ पर पूरा घेर के इस 2 किलोमीटर की रेडियस में हमारे जवानों को घेर कर उन पर गोलीबारी और बमबारी की गई। और ये तारिम बेस कैंप से 15 किलोमीटर की दूरी पे था। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कैंप था ये हमारा मेन कैंप था। यहाँ पर पेट्रोलिंग चल रही थी। तो यहाँ पर इस 2 किलोमीटर की रेडियस में हमारे जवानों पर हमला किया। और उन नक्सल्स ने क्या क्या कैरी कर रखा था अपने साथ? लाइट वेट मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स। और रिपोर्ट की माने तो दोस्तों, जो ये नक्सल अटैक हुआ है हमारे ऊपर, ये 2010 और 2020 इन दोनों के बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर बताया जा रहा है। तो अब देखते हैं वो जगह क्या थी। अब देखिए, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आप साउथ की रीजन में देखिए, इस साउथ वाले रीजन में ये आपको सुकमा मिलेगा और ये बीजापुर है। तो जो हमला हुआ है, जो झड़प हुई है, वो इस बॉर्डर पर हुई है, इस सुकमा बीजापुर बॉर्डर के बीच में। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, जैसे हमारी आर्मी होती है, हमारी आर्मी के अंदर बहुत सारे बटालियंस होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर नक्सल लोग थे। इन नक्सल लोगों के पास अपनी एक बटालियन थी जिसका नाम था PGLA बटालियन। इसका जो लीडर था वो हिडमा था। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो लीडर था वो मादमी हिडमा था। तो उस लीडर के पीछे भी हमारी जो आर्मी है वो पड़ी हुई है। तो बताया क्या जा रहा है? बताया जा रहा है कि उस दिन बीजापुर में इस अटैक से पहले लगभग 60 से 80 माओइस्ट को देखा गया था। और जिन जिन नक्सल्स की टोली ने हम पर हमला किया, जिस PGLA बटालियन ने हम पर हमला किया, उसके अंदर लगभग 250 लोग थे दोस्तों। 250 नक्सल्स थे। 250 नक्सल्स ने हम पर हमला किया। और उनके साथ साथ जो प्लेटून्स थे, प्लेटून्स मतलब कि छोटी छोटी टोलियां थी माओइस्ट की, उन सब के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। इन सब लोगों ने मिलकर हमारे जवानों पर हमला किया। तो अब ये देखते हैं माधवी हिदमा कौन है। अब दोस्तों, ये जो माधवी हिदमा है, ये जितने भी मेन अटैक्स हुए हैं हमारे आर्मी के ऊपर छत्तीसगढ़ में नक्सल्स वाले, उन सब में इसका नाम आया गया है। और आर्मी ने हमारी इसके ऊपर 25 लाख का इनाम भी रखा गया है। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये जो माधवी हिदमा है ये मल्टी लेयर प्रोटेक्शन में चलता है। अब मल्टी लेयर कैसे? सपोज करिए ये माधवी हिदमा है। जो पहली लेयर है इसकी सिक्योरिटी की, वो 1 किलोमीटर की है। फिर जो दूसरी लेयर है वो 500 मीटर पे आती है, और जो तीसरी लेयर है वो 200 मीटर पे आती है। इस तरीके से इसको सेव करके चलते हैं इसके नक्सल्स। और ये कहा जाता है कि जो सबसे फिटेस्ट है, फिटेस्ट वाले ही इसकी आर्मी में ज्वाइन होते हैं।
ये देखिए, फिट इज जॉइन हिज आर्मी। यहाँ मैंने आपको बताया जो पहली लेयर है वो 1 किलोमीटर, फिर दूसरी 500 मीटर और तीसरी 200 मीटर में। और हाँ, ये अपने साथ साथ क्या है, नेटवर्क जामर्स भी लेकर चलता है। अब क्या होता है, जैसे इनकाउंटर हुआ, जैसे अभी नक्सल का और हमारी आर्मी का इनकाउंटर हुआ, तो नेटवर्क जामर्स यूज़ करता है, जिसकी वजह से हम जो जवान्स हैं वो बाकी अपनी टोली से, बाकी अपने ट्रूप से, बाकी किसी से भी कॉन्टैक्ट में ना रहें। तो उसके लिए ये सब लेकर चलते हैं नेटवर्क जामर्स। अब ये किसका हेड था? ये 1st बटालियन का हेड था। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको याद होगा 2017 में भी हमारे ऊपर अटैक हुआ था एक, जिसके अंदर हमारे 25 जो सीआरपीएफ जवान हैं उनकी मौत हो गई थी। तो उस अटैक में भी माधवी हिदमा का नाम आया गया था। तो तभी से हमारी जो आर्मी है वो उसके पीछे पड़ी हुई है। और इनफैक्ट दोस्तों, आप देखेंगे कि इस साल मार्च में बीजापुर में माधवी हिदमा देखा गया था। तभी से रेड अलर्ट जारी कर दिया था कि कुछ प्लानिंग हो रही है। ये हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। तो ये माना जा रहा था कि ये जो भी अटैक है, ये एकदम से अटैक नहीं हुआ है, ये अब्रप्ट अटैक नहीं है, ये प्री प्लान अटैक था। और जो हमारी आर्मी है उन्होंने बताया कि वो पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस तरीके का अटैक हो सकता है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उसमें क्या था, देखिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था कि जो बीजापुर सुकमा बॉर्डर है उसके आसपास झड़प हो सकती है, और किस प्रकार जो हमारे कैंप्स हैं उसके ऊपर ये आईईडी या फिर हैवी फायरिंग से हम पर हमला कर सकता है। कहाँ पर? जंगल्स ऑफ छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये पूरा जंगल वाला इलाका है। तो मैंने आपको बताया ना, जो मेन कैंप था वो तारेन पे था। वहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमारे जवान थे और 2 किलोमीटर की रेडियस में उन पर हमला किया गया। अब देखिए, जो 2 किलोमीटर का एरिया है ये पूरा जंगल है। यहाँ पे पता नहीं चलता है कौन किधर से मार रहा है, तो इसलिए बहुत तकलीफ होती है। और ये जो रिपोर्ट थी उसमें ये भी कहा गया था कि लगभग 200 से 300 नक्सल्स हम पर अटैक करेंगे। और देखिए, अटैक कितनों ने किया? 250 नक्सल्स ने। 250 नक्सल्स के साथ साथ छोटी छोटी प्लेटून्स भी थी माओइस्ट की। अब जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी, तो तभी हम लोगों ने क्या किया था, सरकार ने क्या किया था, आर्मी ने क्या किया था, एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। अब ऑपरेशन में क्या किया गया था, हमारे जो 400 पर्सनल हैं, 400 जवान हैं, कौन सी टीम के? सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट, डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स, इन सबको एम्प्लॉय कर दिया गया था अप्रैल 2 को ही। और देखिए, अप्रैल 2 को ही एम्प्लॉय किया गया और अप्रैल 3 को ये अटैक स्टार्ट हो गया नक्सल्स के द्वारा। और ये जो अटैक माना जा रहा है, ये बहुत हैवी फायरिंग चली थी। इसमें आईईडीज यूज़ हुए थे, रॉकेट लॉन्चर्स यूज़ हुए थे, मशीन गन्स यूज़ हुई थी, और ये लगभग 3 to 5 आवर्स तक चला था। और जब ये अटैक कंप्लीट हुआ तो न्यूज़ क्या आ रही है? न्यूज़ ये आ रही है कि भाई, हमको तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ जो माओइस्ट हैं उनको भी हैवी ह्यूज लॉसेस हुए हैं। उनकी जो डेड बॉडीज़ है उनको हम ट्रैक्टर में लोड कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने ट्रैक्टर में लोड किया है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये अटैक है ये एब्रप्ट अटैक नहीं था, ये पूरा प्री प्लान अटैक था। क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने पहले से माधवी हिदमा को इस मार्च वहाँ पर देखा था, और फिर 60 to 80, इस झड़प से पहले 60 to 80 माओइस्ट जो हैं वो वहाँ पर देखे गए थे। और हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसके अंदर क्या बताया गया था, 200 से 300 नक्सल्स का अटैक हो सकता है। तो ये पूरा प्री प्लान अटैक था। तो देखिए दोस्तों, अब सरकार इन सब से चीज़ों से बचने के लिए क्या करती है? सरकार बहुत सारी पुलिस वहाँ पे एम्प्लॉय कर देती है। अब पुलिस की क्या ज़रूरत है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? तो देखिए दोस्तों, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है आप समझिए। नक्सल्स किस तरीके से काम करते हैं? नक्सल जो लोकल वहाँ पर लोग हैं, जो भी लोग लोकल हैं वहाँ पर, उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं? अब देखिए, ये जो है ये बहुत रिमोट एरियाज है, मैंने बताया ना आपको, जंगल है। तो अब यहाँ पर ना तो स्टेट की ना तो सेंटर की यहाँ पर अप्रूव रीच होती है। तो जो भी पॉलिसीज़, जो भी स्कीम्स वो लाते हैं वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। अब तो नक्सल्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काकर अपनी तरफ ले लेते हैं। तो अब ये सब चीज़ें ना हो, इसकी वजह से सरकार क्या करती है, पुलिस एम्प्लॉय करती है, ताकि सरकार की या स्टेट की जो रीच है वहाँ तक बनी रहे। जो भी सरकार नई पॉलिसी स्कीम्स लाती है वो उन लोगों तक पहुँचे। तो ये एक तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब सरकार क्या करती है, रोड्स बनाती है, टावर्स बनाती है,
कम्युनिकेशन के लिए, और बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उन सब की प्रोटेक्शन के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्क जामर्स यूज़ करते हैं जो नक्सल्स होते हैं। अब अगर वहाँ पर पुलिस नहीं होगी, जो उन्होंने नेटवर्क, जो सरकार नेटवर्क टावर्स वहाँ पर लगाती है, वो लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उस एरिया का सरकार के साथ कम्युनिकेशन टूट जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाती है वो तोड़ना चाहेंगे। तो इन ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए भी इतनी पुलिस वहाँ पर एम्प्लॉय की जाती है। अब तीसरा क्या है, तीसरा गवर्नमेंट को जो है, सरकार को जो है वहाँ पर अपनी रीच बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, रेशन शॉप्स लगाने पड़ते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स लगाने पड़ते हैं, मिड सेंटर्स लगाने पड़ते हैं, और बाकी स्पेसिफिक स्कीम्स निकालनी पड़ती हैं जो कि इन स्पेसिफिक लोगों के लिए हो, ताकि ये चीज़ें आगे चल के दोबारा ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए कर दीजिएगा आगे की स्टोरी जानने के लिए। ओके।